हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट। हम फिर मिल रहे हैं एक और रिजल्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, यहां पर हम सिर्फ नंबर्स नहीं बताते, यहां हम बल्कि रिजल्ट हो या न्यूज, उनका डीप ड्राइव एनालिसिस करते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्रॉफिट कितना है, बल्कि ये भी देखना है कि आरओसी इतना % क्यों है, प्रमोटर ने ऐसे क्या किया जिससे इनके प्रॉफिट में जंप मिला, पीयर कंपैरिजन में कंपनी चैंपियन कैसे है। यानी सिर्फ डेटा नहीं बल्कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस, ताकि आप सिर्फ डेटा सुने ही नहीं बल्कि मार्केट को समझने के लिए तैयार हो सको और सही समय पर सही स्टॉक को समझकर अपनी पोजीशन को एग्जिट्स का भी ध्यान रखा जा सके और सही समय पर बाय पर भी फोकस हो। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी आखिर है क्या और इसका सेटअप क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीटेक्स टेक्स लिमिटेड की, जिसका टिकर सिंबल एनएसई पर है SHRI टेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई आम कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल कॉटन या सूटिंग शर्टिंग नहीं बनाते। श्रीटेक्स टेक्स ऑपरेट्स इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड एंड हाई ग्रोथ सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। कंपनी का मेन कॉर्पोरेट ऑफिस और अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हब अहमदाबाद, गुजरात में लोकेटेड है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉर्मल फैशन से हटकर फंक्शनैलिटी पर फोकस करती है। ये इंडस्ट्री प्योरली इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पर चलती है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। श्रीटेक्स मेजरली मैन्युफैक्चर करती है पॉलीप्रोपिलीन पीपी नॉन वोवन फैब्रिक। अब आप पूछेंगे ये पीपी नॉन वोवन फैब्रिक किस चीज में काम आता है, तो दोस्तों इसके एप्लीकेशंस जानकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। मेडिकल इंडस्ट्री, जो सर्जिकल मास्क, गाउन्स और ड्रेप्स बनते हैं, उनमें इसका यूज होता है। पैकेजिंग, इको फ्रेंडली शॉपिंग बैग्स और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। एग्रीकल्चर, क्रॉप कवर्स और प्रोटेक्टिव शीट्स बनाने में, जो खेती को खराब होने से बचाती हैं। फ्यूचर टारगेट्स और कमिटमेंट्स की बात करें तो कंपनी का पूरा फोकस अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने पर है। उन्होंने अपने आईपीओ फंड्स को यूटिलाइजेशन लेवल पर लाकर मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को स्टेबलाइज किया है। मैनेजमेंट का कमिटमेंट है हाई मार्जिन कस्टमाइज टेक्निकल फैब्रिक्स की तरफ शिफ्ट होना, जिससे इनका बॉटम लाइन इंपैक्ट बेहतर हो सके। ये लोग ऑर्गेनिक एक्सपेंशन और मल्टी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मैपिंग पर काम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ एक सेक्टर पर इनकी डिपेंडेंसी न रहे। चलिए अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट कॉरिडोर से क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 16 मई 2026 को इनकी बोर्ड मीटिंग का आउटकम बाहर आया है और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अपडेट्स हैं। सबसे पहले, बोर्ड ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 यानी FY26 के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को फॉर्मली अप्रूव और रिकॉर्ड पर ले लिया है विद एन अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन, यानी ऑडिटर साहब ने अकाउंट्स पर कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं दिया है, सब साफ सुथरा है। दूसरा बड़ा अपडेट, बोर्ड ने मिस साक्षी शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी का नया इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है फॉर FY 2027। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोरिंग न्यूज है, तो याद रखिए, गवर्नेंस स्ट्रांग हो तभी वेल्थ क्रिएट होती है। और अगर आपको हमारी ये एनालिटिक्स पसंद आ रही है, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे थोड़ा प्रीमियम टच दे दीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करना फ्री है और सब्सक्राइब करने से कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता इस पर। सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है कि किसी भी न्यूज़ रिजल्ट का अपडेट आता है, उसका वीडियो आप तक फास्ट आ सके और सही समय पर मिली जानकारी की ही मार्केट में वैल्यू होती है। दोस्तों, श्राइटेक एक एसएमई सेगमेंट से ग्रेजुएटेड काउंटर है, इसलिए इनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पैटर्न्स हाफ ईयरली और एनुअल बेस पर आते हैं। चलिए इनका डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। फर्स्ट, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस एनालिसिस, अक्टूबर-मार्च FY26 वर्सेस अक्टूबर-मार्च FY25। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करंट हाफ ईयरली में रेवेन्यू आया है 4646.64 लाख, जो पिछले साल की सेम पीरियड FY25 में 4827.57 लाख था। यहां हमें रेवेन्यू में अराउंड 3.7% की हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्लाइन के बावजूद एफिशिएंसी देखिए, H2 FY26 का पीबीटी आया है 1769.29 लाख, जो H2 FY25 के 931.92 लाख के मुकाबले 89.8% जंप्स कर चुका है। नेट प्रॉफिट, H2 FY26 का पैट निकल कर आया है 1326.11 लाख, जो पिछले साल के H2 में 604.02 लाख था, ऑलमोस्ट 119% का मैसिव जंप। सेकंड, फुल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस FY26 वर्सेस FY25। चलिए अब पूरे साल का हिसाब किताब देखते हैं। फुल ईयर रेवेन्यू, FY26 में टोटल ऑपरेशनल इनकम रही 9474.21 लाख, जो FY25 में 8267.04 लाख थी, यानी एनुअल बेसिस पर टॉप लाइन में 14.6% की हेल्दी ग्रोथ है। फुल ईयर पीबीटी, FY25 के 990.40 लाख से बढ़कर FY26 में 2580.84 लाख हो गया है, अ सॉलिड 29.6% जंप। फुल ईयर नेट प्रॉफिट पैट, कंपनी ने पूरे साल में 1928.61 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है, कंपेयर टू 1467.33 लाख इन FY25। नेट प्रॉफिट में 31.4% की बढ़त दर्ज हुई है। मार्जिन्स जनरेट करने की ताकत बेहतर हो रही है। अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड EPS FY25 के 5.88 जंप होकर अब 7.73 पर पहुंच गया है। थर्ड, बैलेंस शीट हेल्थ चेक एज ऑफ मार्च 31, 2026।
इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व्स। पेड अप इक्विटी कैपिटल 2495.00 लाख पर स्टेबल है, पर इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस 7360.29 लाख से सॉलिड बढ़कर 9288.90 लाख हो गया है। दिस शोज कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोइंग्स डेट प्रोफाइल। इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई हैं। लॉन्ग टर्म डेट पिछले साल के 1122.04 लाख से घटकर सिर्फ 364.55 लाख रह गया है। नेट कंपनी अग्रेसिव डेट रिडक्शन मोड में है, जो बैलेंस शीट को काफी लाइट और रिजिलियंट बनाता है। टोटल एसेट सेटअप। टोटल बैलेंस शीट साइज एक्सपैंड होकर 13,404.11 लाख पर आ गई है, फ्रॉम 11,518.18 लाख। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 2835.85 लाख पर हैं, जो हायर मटेरियल ट्रैकिंग या ऑर्डर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन का साइन हो सकता है। फोर्थ, कोर फाइनेंशियल रेशियोज। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16.3%, जो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से डिसेंट माना जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूविंग ट्रेंड पर है और करंट मेट्रिक्स के हिसाब से रेंजेस नियर 19 to 21% ड्यू टू लो डेट बर्डन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेंशन। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कंफर्टिंग जोन में आ चुका है, फॉलिंग टू जस्ट 0.05x। अब देखते हैं कि जब श्राइटेक को बाकी टेक्सटाइल प्लेयर्स के सामने खड़ा किया जाता है तो ये कहां टिकती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल टेक्सटाइल कंपनीज जैसे अरविंद लिमिटेड या बाकी कमोडिटी स्पिनर्स का वैल्यूएशन मल्टीबैगर स्केल्स पर तभी जाता है जब उनके पास स्पेशल सेगमेंट्स हो। मेट्रिक्स: श्राइटेक SHRIT ECS टेक्सटाइल इंडस्ट्री एवरेज, ट्रेलिंग PE रेशियो अराउंड 11 to 12.4x, 25 to 52x, PB रेशियो अराउंड 1.54x to 1.7x, 2.5x, डेट टू इक्विटी अराउंड 0.05x, 0.65, पैट मार्जिन्स अराउंड 20.3%, 6 to 8%। एनालिसिस: इंडस्ट्री का एवरेज PE अराउंड 50 प्लस चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत से प्रीमियम मल्टी सेगमेंट जायंट्स हैं, जबकि श्राइटेक सिर्फ 11-12 के PE पर कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर बैठी है। प्लस इनका पैट मार्जिन अराउंड 20.3% है, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कंपनीज के सिंगल डिजिट मार्जिन 6 to 8% के सामने एक बड़ा अल्फा जनरेट करता है। लो डेट और हाई मार्जिन इसको पीयर सेटअप में एक डिफेंसिव नीश प्लेयर बनाते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा किसका है। लेट्स लुक एट द शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ मार्च 2026। प्रोमोटर्स होल्डिंग 70.34%। प्रोमोटर्स अपनी जगह पर मजबूती से फेविकॉल की तरह जमे हुए हैं। उन्होंने अपनी एक भी % स्टेक डाइल्यूट नहीं की है, जो दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने बिजनेस वर्टिकल पर पूरा कन्विक्शन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.45%। FIIs की एंट्री बहुत नॉमिनल है। SME या स्मॉल कैप नेचर होने के कारण अभी बड़े ग्लोबल फंड्स की नजर इस पर पूरी तरह नहीं पड़ी है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स 29.21%। बाकी बची हुई हिस्सेदारी रिटेल ब्रदर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक बॉडीज के पास है। कोई भी प्रमोटर स्टेक प्लेज नहीं है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी चेकबॉक्स को क्लियर करता है। अब थोड़ा प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चरल सेटअप्स की बात करते हैं। लेट्स स्टडी द टेक्निकल पोस्चर ऑफ श्राइटेक ऑन द वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम्स। करंट मार्केट प्राइस CMP। स्टॉक फिलहाल 68 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेजेस एंड ट्रेंड आइडेंटिटी। स्टॉक का 50-डे डेली मूविंग एवरेज DMA करंटली 60.65 रुपीज के पास चल रहा है और 200-डे DMA 67.61 रुपीज के पास लॉग्ड है। स्टॉक ने हाल ही में अपने 50-डे DMA के ऊपर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी बेस बनाया है और अब ये क्रिटिकल 200 DMA 67.61 रुपीज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर डेली कैंडल इस 68-70 रुपीज जोन के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता दिखेगा। चलिए सब कुछ समराइज करते हैं ताकि आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर तस्वीर बन जाए। प्रोज, पॉजिटिव पॉइंट्स। इंप्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ। पूरे साल का नेट प्रॉफिट 31.4% बढ़ा है और H2 का प्रॉफिट तो मोर देन डबल हो गया है। अग्रेसिव डीलेवरेजिंग। लॉन्ग टर्म डेट को मैसिव तरीके से रिड्यूस करके कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को लगभग डेट फ्री स्टेटस यानी 0.05x DE पर ला दिया है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। लगभग 11-12x के TTM PE पर स्टॉक प्राइस फंडामेंटल गेन्स के सामने सस्ता या रीजनेबली वैल्यूड लग रहा है, खासकर जब इंडस्ट्री एवरेज काफी हाई हो। क्लीन शेयर होल्डिंग। हाई प्रमोटर स्टेक 70.34% और जीरो प्लेजिंग एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। कॉन्स, नेगेटिव पॉइंट्स या रिस्क्स। सॉफ्ट रेवेन्यू मोमेंटम इन H2। हाफ ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू में 3.7% का डिप आया है। अगर फ्यूचर क्वार्टर्स में रेवेन्यू पाइपलाइन एक्सपैंड नहीं हुई तो सिर्फ एक्सपेंस कंट्रोल से मार्जिन एक्सपेंशन लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा। हाई वोलैटिलिटी एंड SME लिक्विडिटी रिस्क। स्टॉक लिमिटेड लिक्विडिटी जोन में ट्रेड करता है। स्टैंडर्ड लॉट साइज होने के कारण एंट्री और एग्जिट में इंपैक्ट कॉस्ट लग सकती है और स्टॉक प्राइस 6 to 8% वीकली इजीली स्विंग हो जाता है। नो डिविडेंड डील। ग्रोथ स्टेज माइक्रो कैप कंपनी होने के कारण अभी फिलहाल कैश री इन्वेस्ट हो रहा है। यील्ड्स के शौकीन लोगों के लिए यहाँ अभी कुछ नहीं है। कंपनी का PE रेशियो भी 15.7 के लास्ट ईयर हाई से नीचे है, जो काफी इन्वेस्टर का फोकस स्टॉक पर हो सकता है। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी इंकरेजिंग है। मार्जिन एक्सपेंशन और अग्रेसिव डेट रीपेमेंट ये साफ इशारा करते हैं कि मैनेजमेंट टाइटनिंग गवर्नेंस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि एक हाईली इलिक्विड SME सेगमेंट ट्रैक का स्टॉक है, इसमें रिस्क प्रोफाइल काफी एलिवेटेड रहता है। मेरा वर्डिक्ट ये होगा, ये स्टॉक उन हाई रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट रेडार पर हो सकता है जो स्पेशलाइज सेक्टर वर्टिकल्स जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर बेट लगाना चाहते हैं और जिन्हें वोलाटिल स्विंग से डर नहीं लगता। इसको लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के बदले एक टैक्टिकल वॉचलेस कैंडिडेट के रूप में ट्रीट करना ज्यादा समझदारी होगी। एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम स्टेबिलिटी और 68-70 रुपीज के टेक्निकल ब्रेकआउट कंफर्मेशन का वेट जरूर करें। अब दोस्तों, इतनी टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक कमेंट तो बनता है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स अगर आपने सेगमेंट को पूरा समझा है। आपका एक कमेंट हमारे आपके साथ को और आगे ले जा सकता है और हमें मोटिवेशन देता है।
ऑन दिस नोट वी एंड दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।